क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मनुष्य अन्न खाता है। विधानार्थ वाक्य। फिर माता पिता का कहना मानो। आज्ञार्थ वाक्य। ईश्वर सबका भला करे इच्छाबोधक वाक्य। फिर डी पानी न बरसता तो धान सूख जाता संकेतार्थ वाक्य। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ए मनुष्य अन्न खाता है। विधानार्थ वाक्य। फिर भी माता पिता कहना मानो। आज्ञार्थ वाक्य। फिर सी ईश्वर सबका भला करे इच्छाबोधक वाक्य। फिर डी पानी न बरसता तो धान सूख जाता संकेतार्थ वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा अथवा शुभकामना का बोध हो। पहचान इच्छा कामना आशीर्वाद वरदान जैसे ईश्वर सबका भला करे। विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है, जैसे मनुष्य अन्न खाता है। संकेतार्थ वाक्य। जो वाक्य किसी अन्य कार्य के होने अथवा न होने की ओर संकेत करता है, जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता। आज्ञार्थ वाक्य। जहाँ किसी कथन में आदेश आज्ञा आग्रह या प्रार्थना संबंधित अर्थ का बोध हो, जैसे माता पिता का कहना मानो। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में तत्सम शब्द का उदाहरण है। 94 अंगुली। तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्द एकत्र इकट्ठा। शांति एवं 19 उंगली अंगुली। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित उदाहरणों में से मुहावरों को पहचानिए। ये जे गिरगिट की तरह रंग बदलना। और के आटे दाल का भाव मालूम होना। व्यर्थ शब्द में समाज निहित। 96 अवयवी भाव समाज। व्यर्थ का समाज विग्रह। अर्थ के बिना या बिना अर्थ के अवयवी भाव समाज में पहला पद अवयव होता है और वह प्रधान होता है। व्यर्थ में अवयव है और यह प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मनुष्य अन्न खाता है। विधानार्थ वाक्य। फिर माता पिता का कहना मानो। आज्ञार्थ वाक्य। फिर ईश्वर सबका भला करे इच्छा बोधक वाक्य। फिर पानी न बरसता तो धान सूख जाता संकेतार्थ वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा अथवा शुभकामना का बोध होता हो। पहचान इच्छा कामना आशीर्वाद वरदान जैसे ईश्वर सबका भला करे। विधानार्थ वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात न होने का बोध होता हो, जैसे मनुष्य अन्न खाता है। संकेतार्थ वाक्य। जो वाक्य किसी अन्य कार्य के होने अथवा न होने की ओर संकेत करता हो, जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता। आज्ञार्थ वाक्य। जहाँ किसी कथन में आदेश आज्ञा ग्रहण या प्रार्थना संबंधित अर्थ का बोध हो, जैसे माता पिता का कहना मानो। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में तत्सम शब्द का उदाहरण है। 94 उंगली। तत्सम शब्द एकत्र
उनविशांति एवं अंगुली तद्भव शब्द इकट्ठा 19 उंगली। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित उदाहरणों में मुहावरों को पहचानिए। जे गिरगिट की तरह रंग बदलना, फिर के आटे दाल का भाव मालूम होना, यही दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 96 व्यर्थ शब्द में क्वेश्चन नंबर 96 व्यर्थ शब्द में समाज निहित है और ई भाई समाज 96 बी। क्वेश्चन नंबर 96 व्यर्थ शब्द में समाज निहित है और ई भाई समाज। व्यर्थ का समाज विग्रह अर्थ के बिना या बिना अर्थ के अवयवी भाव समाज में पहला पद अवयव होता है और वह प्रधान होता है। व्यर्थ में व्यो अवयव है, यह प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 97 सी। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों के वर्गीकरण व्यंजनों का सही क्रम रेखांकित कीजिए। पहला क वर्ग, फिर दूसरा च वर्ग, फिर तीसरा ट वर्ग, फिर चौथा त वर्ग, फिर पांचवा प वर्ग। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम रेखांकित कीजिए। पहला क वर्ग, फिर दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग। क्वेश्चन नंबर 98 कथन एस मुंह से पूरा श्वास निकल जाए तो शुद्ध निःश्वासिक ध्वनि निकलती है। तर्क आर यदि श्वसन का कुछ अंश भी नाक में निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। 98 सी। ए एस और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कथन मुंह से पूरा श्वास निकल जाए तो शुद्ध निःश्वासिक ध्वनि निकलती है। तर्क आर यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकल जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। ए एस और आर दोनों सही हैं। 99 बड़ा सा पेड़ उदाहरण है। 99 गुणवाचक विशेषण का। क्वेश्चन नंबर 99 बड़ा सा पेड़ उदाहरण है गुणवाचक विशेषण का। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो प्रकार, यह सर्वाधिक 7 भेदों वाला विश्लेषण है। पहला कार, दूसरा स्थान, तीसरा आकार, चौथा रंग, पांचवा दशा, छठवां गुण, सातवां दृष्टद्वय। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में यण संधि का उदाहरण है। मात्रा नंद। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में यण संधि का उदाहरण है। मात्रा नंद। शब्द संधि विच्छेद एवं संधि का नाम। नयन, ने प्लस अन अयादि स्वर संधि, फिर दूसरा तल्लीन, तत् प्लस लीन व्यंजन संधि, फिर तीसरा मात्रानंद, मातृ प्लस आनंद यण संधि। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में यण संधि का उदाहरण है। मात्रानंद। शब्द एवं संधि विच्छेद एवं संधि का नाम। नयन, ने प्लस अन अयादि स्वर संधि, फिर दूसरा तल्लीन, तत् प्लस लीन व्यंजन संधि, फिर तीसरा मात्रानंद, मातृ प्लस आनंद यण संधि। क्वेश्चन नंबर 98 ए एस कथन ए एस मुंह से पूरा श्वास निकल जाए तो शुद्ध
निरनुनासिक ध्वनि निकलती है। तर्क आर, यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। आंसर है ए, एस और आर दोनों सही हैं।